कटड़ा के कड़माल क्षेत्र के केडीए ने नियमों का उल्लंघन करने पर एक निर्माणाधीन निजी बिल्डिंग को सीज किया। बिल्डिंग मालिक का आरोप है कि विभाग पिक एंड चूज पॉलिसी अपना रहा है। इसके साथ कटड़ा के बीडीसी ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। आइए सुनिए क्या कहते हैं बिल्डिंग के मालिक और बीडीसी कटड़ा। केडीए द्वारा कटड़ा के कड़माल क्षेत्र में एक बिल्डिंग को सीज किया है। केडीए का कहना है कि इन्होंने वायलेशन की है। वहीं लोग मौके पर हम पहुंचे हैं। हमारे पीछे जो बिल्डिंग है जिसको सीज किया गया है, जिनकी जो बिल्डिंग है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक है। क्या मसला है दीपक? मसला ये है कि हम बिल्डिंग का काम लगाया था पिछले महीने ही, तो ये 13/5 को हमें नोटिस आता है 7/1 का, जिसमें ये कहा जाता है कि आप वायलेटर हो, आपने वायलेशन की है तो आप हमें रिप्लाई दो। उसमें हमने इनको रिप्लाई दिया। हमने इनको कहा जो हमने वायलेशन की है उसमें हम इनको रिमूव करके देंगे, बल्कि हमने रिमूव भी किया। उसमें इन्होंने कोई मेजरमेंट नहीं की थी, कुछ नहीं था। जितना हमें लगा हमने उतना रिमूव भी किया था उसमें। ठीक है, रिमूव करने के बाद इन्होंने हमें सीधा सीलिंग का ऑर्डर दे दिया, जबकि हमने रिमूव भी किया था। इन्होंने कहा आप रिमूव कर दीजिए, हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 7/1 के नोटिस में हमें उसके बाद 8/1 का नोटिस दिया। इन्होंने 8/1 के नोटिस में इन्होंने डायरेक्ट सीलिंग का ऑर्डर निकाल दिया, जिसमें हमारी बिल्डिंग आज इन्होंने सील कर दी विदाउट मतलब टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड टाइम में इन्होंने हमारी बिल्डिंग सील कर दी। मतलब 20 दिन के अंदर, कोई टाइम नहीं दिया गया। 2 दिन के अंदर इन्होंने सील कर दी। अभी 6 तारीख को मुझे लेटेस्ट नोटिस आता है इनका, जो 8/1 का था, उसमें इन्होंने बिल्डिंग सील कर दी। और भी यहाँ पे मतलब इसी रोड पे यहाँ पे काम लगे हुए हैं। क्या मेरी ही फर्स्ट बिल्डिंग वो थी जो वायलेटर मैं था, अदर भी वायलेटर है। इन्होंने 7/1 के नोटिस और भी लोगों को दिया है। पिक एंड चूज इन्होंने किया है, जो कि मतलब सिर्फ मेरी बिल्डिंग के साथ इन्होंने परिवार के सदस्य जिनका आरोप था कि पिक एंड चूज करके बिल्डिंग को सीज किया जा रहा है। यही जो बिल्डिंग के मालिक है और इनके पिता, इनसे भी बात करें। जी बताएं, क्या पूरा मसला है? मैं क्या बोलना जी, मैं गरीब आदमी बेचारा, मैं त्याड़ियां लाई जाता हूँ पैसे किट्ठे। अगर कोई बाड़ी कनाल बेची हो बच्चे आस्ते पौने ठिकाने आस्ते कोई दुकाना बनानियां, इन्हें लोग नहीं बनाने दी, सील करी दी। मी नहीं आती गल करना आगे हमारे कुछ। ये जो थे सीताराम जी, जिनकी जो बिल्डिंग है, इनका आरोप है कि जिन्होंने अपनी जमीन पे बनाया है, हालांकि इन्होंने नक्शा भी पास करवाया, कुछ वायलेशन है लेकिन ये उसको भी तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन पूरा मामला क्या है, हम अपना बीडीसी श्यामलाल जी से बात करेंगे। जी श्यामलाल जी बताएं, क्या पूरा मामला? शुक्रिया सर। बिल्कुल, हम जो इन्होंने बिल्डिंग सील की है, सीलिंग के खिलाफ नहीं है, पर हमारा ये जरूर कहना है, बीइंग ए बीडीसी चेयरमैन, आप पिक एंड चूज ना करें। अगर कहीं पे भी वायलेशन दिखती है तो फिर अगर रूल दिखाना है तो सबके लिए दिखाएं। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि गरीब आदमी और गांव का जो आदमी है उसको जाके आप पकड़ के उसकी बिल्डिंग जो बना रहा है, छोटा मोटा अपना आशियाना बना रहा है, उसको आप सील कर रहे हैं। ये कहाँ का जस्टिस है? मुझे नहीं लगता ये मोदी साहब का कहीं पे भी गाइडलाइन में है कि जो गरीब आदमी है उसको कुचला जाए या मारा जाए। अगर ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट ने यहाँ एज ए CEO केडीए लगाया है तो आपने इंजस्टिस करना चाहिए लोगों को। बीइंग ए लोकल, लोगों को देखना चाहिए कि कहाँ पे कोई किस चीज़ पे स्टैंड करता भी है या नहीं करता है। ये आज आके जो अपनी कुर्सी की पावर दिखा रहे हैं, ये सरासर बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और अगर इन्होंने ये चीज़ें बंद नहीं की तो हम सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों के उतरने के बाद जितना उग्र से उग्र प्रदर्शन होगा तो बिल्कुल करेंगे। हम बाकी अपनी PRIs हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। अभी की बात करूं, इंस्टेंट जो इन्होंने सीलिंग की है, इसके लिए हमें तो नॉलेज नहीं था, ना किसी ने बताया। जस्ट मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ तो सरपंच साहब ने मेरे से बात की, बबलू जी ने, कि ऐसे ऐसे वहाँ पे सीलिंग के लिए आए हैं या केडीए वाले आए हैं, आप भी चल के वहाँ पे बात करें। चलो ठीक है, हमने सोचा जाके CEO साहब से बात करते हैं। बात करने की बारी आई तो वो फटाफट गाड़ी स्टार्ट करवाई, भागने वाली बात की। हम कोई अशूत थोड़ी हैं जहाँ हम कोई पाकिस्तान से उठ के आए हुए हैं। कम से कम बैठ के बात करें, उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ये खामखा मुद्दे को तूल दे रहे हैं। जी, ये थे श्यामलाल जी जो बीडीसी हैं। इन्होंने साफ कहा कि ये वायलेशन जो की है उसकी अगर ये सीज करते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन को पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर वायलेटर हैं तो उसका हर्जाना भरने को भी तैयार है, बट पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से गलत है। उधर जब इस बारे में केडीए के CEO से बात की गई तो उनका कहना था कि निर्माणकर्ता ने तय लिमिट से अधिक क्षेत्र में निर्माण करवाया है, जिसके चलते उन्होंने इस बिल्डिंग को सील किया है। इन्होंने हमसे सैंक्शन ली थी 310 स्क्वायर फुट की,
और इन्होंने कंस्ट्रक्शन उसमें बड़ी मेजर वायलेशन है। हमने इनको नोटिस इशू किया वर्क स्टॉप करने, और इन्होंने कोई काम बंद नहीं किया। उसके बाद हमने शोकाज नोटिस इनसे इनको निकाला। इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जवाब में ये दिया है कि जो भी वायलेशन होगी उसको हम डिमोलिश करेंगे। उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और उसके बाद भी एक स्टोरी इन्होंने ऊपर स्टार्ट कर दी रातों रात। और जब हमारी टीम वहाँ गई, उन्होंने देखा कि ये बार बार इसको बताने के बावजूद भी अपने काम को, जो वायलेशन चल रही है उसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही मेरे पास रिपोर्ट आई कि हाँ जी ठीक है जी, यहाँ पर मेजर वायलेशन है, तो हमने इनको सीलिंग का नोटिस इशू किया, और आज हमने उस बिल्डिंग को सील किया। सर, परिवार का आरोप है कि 12 लोगों को नोटिस दिया गया था, बट पिक एंड चूज के तहत उनकी बिल्डिंग सील की। अब जैसे अगर हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन होगा, वो कोई ना कोई ब्लेम तो करेगा। पिक एंड चूज का देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। इस बिल्डिंग का सर कितना नक्शा पास था और कितनी बारिश? 310 स्क्वायर फुट था, और 1200 स्क्वायर फुट तक इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी। 900 स्क्वायर फुट बारिश। यस। थैंक यू। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।